सभी को जय मसीह की। आइए आज फिर से हम आपके बीच में एक नई वचन लेकर आए हैं, जिसमें यह है कि क्या एक मसीही पति पत्नी आपस में तलाक लेकर दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं। अच्छा सवाल है। जो तलाक होता है, डिवोर्स, ये कहां तक और कितनी ज्यादा इस पे छूट है, एक्सेप्ट दैट वन कंडीशन, अडल्ट्री, व्यभिचार के सिवा कोई दूसरा शादी पति हो या पत्नी हो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं कि जितने अभी व्यूअर्स हैं, कितने पर हैं, मैं आप सभी को भी कहना चाहता हूं कि बिल्कुल पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय आपको 1 से लेकर आखिर तक पढ़ना है। वहां पे कंडीशंस पौलुस कहता है या देता है। अगर शादी नहीं हुई है तो मेरी तरह रहो, लेकिन वो कहता है कि हर एक को विशेष दान मिला है। जैसा प्रभु चलाता है वैसे आप चल सकते हैं। शादी करते तो गलत नहीं है, नहीं करते तो भी गलत नहीं है। बाप बेटी की शादी कर रहा था तो भी गलत नहीं, नहीं कर रहा था तो भी गलत नहीं है। अगर कोई शादीशुदा है, अगर पत्नी को छोड़कर अलग होता है तो कहता है कि जाके उससे मेल मिलाप कर लो, सुलह कर लो। अगर नहीं करना चाहता तो बिना शादी किए रहे, ये कंडीशन है। फिर वो भी ये भी कहता है कि व्यभिचार के, इवन यीशु की भी शिक्षाओं में ये बातें आई हैं कि व्यभिचार के चलते आप जो हैं उनको तलाक देते हैं, फिर दूसरी शादी कर सकते हैं। लोकल पास्टर जो वहां का है वो कितना आत्मिक है, कितना मैच्योर है और वो कैसी काउंसलिंग करता है इसके ऊपर, जो कि मैं समझता हूं कि क्रिश्चियन कंट्री है। एक वक्त था कुछ 2-3 डिकेड्स पहले, उनकी कॉलेज की जो टेक्स्ट बुक होती थी ना, वो बाइबल होती थी। अभी तो खैर चेंज हो गई। और वहां पे जो क्रिश्चियन कंट्री है अमेरिका, 60% जो केसेस है ना कोर्ट में, वो डिवोर्स के हैं। और ये बात साबित करती है कि वहां का टेक्स्ट बुक एक टाइम पे बाइबल था। वहां पे कलीसियाएं बहुत हैं, वहां की कंट्री क्रिश्चियन कंट्री है। उनकी करेंसी पे यानी कि डॉलर पे इन गॉड वी ट्रस्ट ये तक लिखा हुआ है। अब आप सोच के देखिए कि एक फैशन सा बन गया है, तलाक दो दूसरी शादी करो, तलाक दो दूसरी शादी करो। तो मैं समझता हूं कि आपने जो प्रश्न पूछा है, एक्सेप्ट दैट वन कंडीशन, अडल्ट्री, उसके सिवा आजकल बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे तलाक होती है। बट मैं समझता हूं कि लोकल पास्टर ने डिसीजन लेना है कि वो किस बेस पे तलाक करता है। और लड़का लड़की, अभी आप क्योंकि ये टॉपिक निकला है तो मैं बोल देता हूं, लड़का लड़की जब शादी के लिए आते हैं तो माता पिता को भी ध्यान देना है, जो क्रिश्चियन पेरेंट्स है, मतलब जो क्राइस्ट फॉलोवर पेरेंट्स है, उनको भी ध्यान देना है कि लड़के की उम्र अच्छे से होने दो, मैच्योर होने दो, लड़की की उम्र अच्छे से होने दो, मैच्योर होने दो। लड़का लड़की खुद ही बच्चे टाइप है, मैच्योरिटी में नहीं बढ़े हैं, तेल आटा का उनको भाव समझ में नहीं आता है, घर गृहस्थी उनको समझ में नहीं आती है। एक फैशन सा चला है, दोस्त ने शादी किया तो मैं भी कर लूंगा, सहेली ने शादी की तो मैं भी कर लूंगा, ये नहीं होता है। तो पेरेंट्स का काम है कैसे करना है, चर्च के पास्टर का काम है कैसे करना है। अगर वक्त रहते सही चीज पे सही टाइम पे सब कुछ करें, परमेश्वर की अगुवाई में करें, तो डिवोर्स होने के कम चांसेस है, क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन अनमैच्योरिटी में 20-18 साल का लड़का लड़की शादी कर रहे, फिर झगड़ा तू मैं डिवोर्स कर लेते। तो मैं समझता हूं कि वो नौबत ही ना आए कि आप डिवोर्स तक चले जाएं, तो मैच्योर हो जाएं फिर शादी करें। एक छोटा सा बात अभी बीच में मेरे को किसी ने कहा था कि पास लड़की विश्वासी है लेकिन माता पिता उसकी शादी अविश्वासी से करना चाहते हैं, और जिसने मुझे कॉल करके पूछा वो विश्वासी है। तो मैंने उसको कहा कि लड़का हो या लड़की हो, हम शादी करने के लिए पैदा नहीं होते, हम शादी करने के लिए बड़े नहीं होते, हम शादी करने के लिए मसीह में नहीं आते। हर व्यक्ति का फोकस एक ही है कि प्रभु को सत्य को जाना है। अब प्रभु के लिए मैं क्या कर सकता हूं, प्रभु के लिए मैं कैसे जी सकता हूं। यही तो पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 7 में, वो कहता है कि जो शादीशुदा है वो संसार की चिंता में रहता है, जो शादीशुदा नहीं है वो प्रभु की चिंता में रहता है। तो ये फर्क है। तो साथ ही साथ मैं ये कह दूं, मैंने उनको भी कहा है कि आपका जीवन, शादी एक बहुत बड़ा चुनाव है, इसको जल्दबाजी में नहीं लेना है। माता पिता क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहता है, चर्च क्या कहता है, ये सेकेंडरी है, लेकिन आपको लेकर प्रभु क्या कहता है, ये प्रायोरिटी है, ये प्राइमरी है, ये प्राथमिकता है। तो मैं समझता हूं कि उस एक वजह को छोड़ बाकी किसी वजह पे तलाक नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो अनमैच्योरिटी के कारण होता है।